आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है धर्म बड़ा, और दूसरी पंक्ति में हमने लिखा है अर्थ और काम छोटे। तभी आपकी हमारी जो एक दिशा है वो मोक्ष प्राप्ति की ओर सहज ही एक प्रवृत्त होती है। देखिए कितने साधारण से शब्द हैं, लेकिन इनकी क्रमबद्धता आपको हमें समझ आने से ही ये जन्म मरण की स्थितियां छूटने लगती हैं। मोक्ष प्राप्ति कहो, जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति कहो, यानी कि भौतिक शरीर की जो बार बार पुनरावृत्ति होती है कर्मों के आधार पर, संस्कारों के आधार पर, यानी कि जब तक कारण शरीर आपका हमारा संस्कार युक्त रहता है तब तक ये बार बार जन्म मरण की स्थितियां बनती रहती हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने जीवन में धर्म को बड़ा बनाना होगा। यह बड़ा बनाने का अभिप्राय धर्म को प्रथम स्थान पर रखना होगा। धर्म का अभिप्राय सत्वगुण की स्थिति से है। ये सत्वगुण की स्थिति ही रजोगुण पर नियंत्रण पाती है, और जब रजोगुण पे हम नियंत्रण पा लेते हैं तो फिर तमोगुण में गिरने का प्रश्न नहीं उठता। ये तमोगुण में गिरने के कारण ही आपका हमारा कर्माशय बिगड़ता है, संस्कार बिगड़ते हैं। यानी कि जब जब आपका हमारा तमोगुण बढ़ता है, गिरता है, ये गिरावट की स्थितियां आपका हमारा कर्माशय बिगाड़ती है, आपके हमारे बुरे संस्कार बनाती है। यानी कि आपकी हमारी अधोगति की स्थितियां जो नीचे की 80 लाख प्रकार की तामसी दंडनीय निकृष्ट जोनियां हैं, इन जोनियों में मनुष्य को प्रकृति की व्यवस्था में जन्म लेने को तभी बाध्य किया जाता है जब उसका पाप कर्मों का कर्माशय पुण्य कर्मों की अपेक्षा अधिक हो जाता है। क्योंकि मनुष्य योनि की पुनरावृत्ति तो तभी होती है जब संचित कर्मों में मरते समय पुण्य कर्मों का अनुपात कम से कम 50-51% रहता है, और यदि ये अनुपात कम रह जाता है, पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ जाता है, तो फिर नीचे की योनि में जाना ही पड़ता है। जबकि नीचे की जोनियों के ऐसे कितने ही जोनियों के नाम सुनकर भी एक साधारण मनुष्य कांप उठता है, जबकि उन जोनियों में भी जो जीव आपको आज नजर आते हैं वो भी कभी ना कभी मनुष्य जोनि में ही थे। देखिए मनुष्य जोनि का अभिप्राय क्या है? ये कर्म जोनि है, साधना जोनि का एक अवसर है। यदि आपके हमारे कर्मों में सुधार नहीं आता, अब कर्मों में सुधार तो तभी आता है जब आपके हमारे जीवन में धर्म प्रथम स्थान पे रहता है। धर्म बड़ा का अभिप्राय धर्म को प्रथम स्थान पे रखो, तभी ये अर्थ और काम ये एक मर्यादित रहते हैं, एक संतुलन में रहते हैं, ये धर्म की आज्ञा में रहते हैं, अनुशासित रहते हैं। अर्थ का अभिप्राय धन से है, काम का अभिप्राय आपकी भोग इच्छाओं से है। गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द ये संसारी भोग इच्छाएं हैं। इन भोग इच्छाओं की लोलुपता ही मनुष्य से अनितिगत कार्य करने को भी बाध्य कर देती है। ये जो मनुष्य साधारण स्तर पर पहले लाभ के लिए काम करता है, फिर लाभ से आगे निकलता हुआ लोभ उसके मन बुद्धि के स्तर पर जब जागृत हो जाता है, तो फिर ये लोभ जरी सत्वगुण की लगाम से मर्यादित नहीं रहता। देखिए सत्वगुण की लगाम को, धर्म को, ये सब एक ही स्थिति है। जब तो हम बार बार कहते हैं गुरु की आज्ञा में रहो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, यानी गुरु के प्रवचनों को सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करते रहो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ये सभी स्थितियां परमात्मा के सम्मुख करती हैं, और जब मनुष्य परमात्मा के सम्मुख रहने का अपना स्वभाव बना लेता है तो फिर उसका संसारी सुखों को भोगने की इच्छाओं में कमजोरी आने लगती है। जब कामनाएं कमजोर होने लगती हैं तो फिर अर्थ कमाने के प्रति भी एक इच्छा रहती नहीं, यानी कि अपने स्थूल शरीर की अवस्थाओं की पूर्ति के लिए, जब परिवार का लालन पालन करने के लिए तो आवश्यक पुरुषार्थ किया जाता है, लेकिन मौज मस्ती के लिए, खेल तमाशों के लिए, मनोरंजन की स्थितियों के लिए मनुष्य की अधिक धन कमाने की रुचि नहीं रहती। ये सभी स्थितियां मनुष्य का रजोगुण मर्यादित रखती है। जब रजोगुण मर्यादा में आ जाता है तो फिर मनुष्य कभी भी तमोगुण में गिरता ही नहीं। भागवत पुराण में तो स्पष्ट शब्दों में ही तामसी स्थितियों का वर्णन आता है। धूत, कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, ये सभी तामसी स्थितियां हैं।
इन तामसिक स्थितियों से दूर रहने की सलाह दी गई। अन्यथा मनुष्य जब इनका संग करता है तो फिर इनका संग करते करते कब मनुष्य कितने पाप कर्म करता है वो अपना कर्मशय बिगाड़ लेता है, मनुष्य को इसका बोध ही नहीं रहता। और आज मनुष्य इन 5 स्थानों पर जाने से कोई लज्जा महसूस नहीं करता। कोई मनुष्य 4 स्थानों पे जाता है, कोई 3 पे, कोई 2 पे, कोई 1 पे, लेकिन ये सभी निंदनीय स्थान है। इन पर जाने मात्र से, इनका संग होने मात्र से मनुष्य का पाप कर्मों की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है। इसलिए तो शास्त्र भर भर कहते हैं कि सत्संग करते रहो, सात्विक स्थिति मजबूत बनाओ, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ये सभी स्थितियां आपके हमारे व्यवहार में संतुलन लाती हैं। ये संतुलन कहो, मर्यादा कहो। देखिए, जब हम बार बार कहते रहते हैं ना, लाल बत्ती पे रुको, हरी बत्ती पे ही चलो, ये सभी अनुशासन की स्थितियां आपके हमारे जीवन में सत्वगुण की वृद्धि करती हैं, सत्संग के प्रति रुचि जागृत करती है। अन्यथा इन सभी छोटी छोटी बातों में जब हम अपने धर्म को, अपने कर्तव्य कर्मों को निभाते नहीं तो फिर निश्चित रूप से आपका सत्संग के प्रति बेरुचि बढ़ने लगती है। शास्त्रों के प्रति कोई एक इच्छा जागृत नहीं होती। फिर गुरुओं का आदर सम्मान मनुष्य कर नहीं पाता। ये सभी स्थितियां मनुष्य को परमात्मा से विमुख करती है। यानी कि धर्म की जब 4 दीवारी कमजोर होने लगती है तो फिर ये अर्थ और काम बिगड़ने लगते हैं। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बार बार कहते रहते हैं, धर्म की 4 दीवारी इतनी ऊंची बनाओ, इतनी मजबूत बनाओ कि ये अर्थ और काम उस 4 दीवारी को लांघ ना सके, कूद ना सके और कहीं भी इस धर्म की दीवार को तोड़ भी ना सके। देखिए, ये सभी स्थितियां भावार्थ रूप में आपको में समझनी होगी। जब तक आपका हमारा जीवन में धर्म प्रथम स्थान पे नहीं होगा, सत्संग प्रथम स्थान पे नहीं होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की इच्छा नहीं जागृत होगी, तो फिर ये जो मोक्ष की जो स्थितियां हैं, ये जो हमने 3 तीर लगाए हैं मोक्ष प्राप्ति की दिशा की ओर चलने की, तो फिर ये मनुष्य के जीवन में ये साधना आरंभ ही नहीं होती। क्योंकि साधना रूपी जो एक कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग रूपी स्थिति है, ये तो तभी उत्पन्न होती है जब मनुष्य का सत्वगुण मजबूत होता है। सत्वगुण मजबूत होने का मतलब ही ये कि धर्म प्रथम स्थान पर रहता है, धर्म बहुत बड़े स्तर पर होता है। इन सभी स्थितियों के आपको में भावार्थ समझने होंगे। यानी कि मिले हुए जीवन में साधना करने का जो आपको में अवसर मिला है, उस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। क्योंकि भौतिक उन्नति तो हम जितनी भी कर लेते हैं, वो तो मिले हुए जीवन में भी हम भोग नहीं पाते और मरने के बाद यूं ही व्यर्थ जाती है। जबकि आध्यात्मिक उन्नति हम जितनी भी कर लेते हैं, वो मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। पुनः आपको मनुष्य जोनि प्राप्ति कराने में सहायक बनते हैं और संस्कारी माता पिता मिलते हैं, गुरुजनों का संग पुनः ही मिलता है, ताकि हम आगे की आध्यात्मिक यात्रा अपनी निरंतर जारी रखें। इसीलिए आज हमने वीडियो के चित्र में ये सरल शब्दों द्वारा कुछ ऐसी स्थितियां एक चित्र रूप में, एक चिन्ह रूप में दर्शाई हैं, ताकि आपका हमारा धर्म यानी कि सत्वगुण प्रथम स्थान पे बना रहे। और ये जो अर्थ देखिए, ये पदार्थों की स्थिति है, धन की स्थिति है, ये तामसिक स्थिति है। और ये जो काम है, ये राजसी स्थिति है। शास्त्रों में तो स्त्री पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण है, उसको भी काम से जोड़ा गया। इन सभी स्थितियों को हमने नियंत्रण में रखना है और नियंत्रण में रखने के लिए आपको भी श्रद्धापूर्वक सत्संग करना एक अनिवार्य स्थिति है। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक सत्संग नहीं करता तो उसका चिंतन मनन तो आरंभ ही नहीं होता। जब चिंतन मनन मन बुद्धि के स्तर पर आरंभ नहीं होता तो फिर कार्यशील में शुभ संस्कार बनने की स्थितियां बन नहीं पाती। तो फिर ऐसी स्थिति में जो पहले के ही बुरे संस्कार बने होते हैं, उनका ही साम्राज्य कार्यशील में बना रहता है। मन बुद्धि में बुरे बुरे फुरने आते रहते हैं और बुरे बुरे फुरने फिर आपकी स्थूल शरीर के स्तर पर ज्ञानेंद्रियों द्वारा भोग इच्छाओं की पूर्ति के लिए बाध्य कर देती है, धक्का देती है और कर्मेंद्रियों द्वारा बार बार पाप कर्म भी करवाती रहती है। इन सभी स्थितियों के आपको में भावार्थ समझने होंगे। यानी कि मिले हुए जीवन में धर्म को जितना बड़ा हम बना सकते हैं बनाना चाहिए, ताकि आपके हमारे जीवन की जो मोक्ष रूपी यात्रा है, साधना की स्थितियां हैं, ये आरंभ हो, ये एक गति पकड़ ले। ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बनना आरंभ हो, ताकि हम सभी भाई बहनों की मिले हुए जीवन में ये मोक्ष रूपी यात्रा आरंभ हो। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यही विराम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में।
तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, अपने धर्म को बड़ा बनाने के लिए, दिन में राजसी तामसिक स्थितियों को नियंत्रण रखने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपकी कोई टिप्पणी हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।